आप भी रैंडम लॉट साइज यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि आप अपने अकाउंट के साथ जुआ खेल रहे हैं। अगर आप भी बिगिनर ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं भी इन्हीं चक्करों में फंस गया था। मैं कोई भी रैंडम लॉट साइज लगाता था। जब मैंने शुरुआत किया था तो $100 से शुरुआत किया था। कम से कम 5 से 6 बार मैंने $100 डाले होंगे और हर बार मैंने अकाउंट ब्लो किया है लॉट साइज़ की वजह से। मुझे लॉट साइज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं कोई भी लॉट साइज़ यूज़ करता था 0.05, 0.010, जिसकी वजह से शुरुआती दिनों में प्रॉफिट भी हुए, लेकिन एक लॉस ट्रेड और आपके सारे प्रॉफिट्स ख़त्म और धीरे धीरे अकाउंट ख़त्म। तो गाइज़ आज मैं आपको लॉट साइज़ बताने वाला हूँ कि आपके अकाउंट साइज़ के हिसाब से आपका लॉट साइज़ क्या होना चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी ख़राब नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके कैपिटल के हिसाब से आपका लॉट साइज़ क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट आपको स्क्रीन में समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके अकाउंट में $100 है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको $100 कितने ट्रेड में ख़त्म करने हैं, 5 ट्रेड में या 10 ट्रेड में। तो आई थिंक 10 ट्रेड बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास 10 ट्रेड्स मिलेंगे आपको एक अकाउंट को ख़त्म करने में। एंड ऑफ कोर्स अगर आप 10 के 10 ट्रेड लॉस कर रहे हैं तो यानी कि आप बहुत बुरे ट्रेडर हैं और आपको डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए कैसे कैलकुलेट करना। अगर आपको $100 है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 10 से, मतलब आपका 10 आएगा। क्यों 10 से किया हमने? बिकॉज आपको एटलीस्ट 10 ट्रेड तो चाहिए ना आपको। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कितने ट्रेड में आपको एटलीस्ट, चाहे आपका अकाउंट $500 हो, चाहे आपका अकाउंट $1000 हो, तो कम से कम 10 ट्रेड तो आपको चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो? एटलीस्ट 10 ट्रेड तो एटलीस्ट आपको मिलने चाहिए खेलने के लिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना है। 500, 10 ट्रेड कैसे ख़त्म होंगे? $50, ठीक है, 500। उसी तरह आपको ये कैलकुलेट करना है, जैसे $1000 कितने उस ट्रेड में ख़त्म होंगे, उसी तरह हमको कैलकुलेट करना है। तो जैसे अभी $1000 है, 10 ट्रेड के हिसाब से कितना? $100, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट कर लेनी है, चाहे वो $200 हो, चाहे $500 हो, एटलीस्ट 10 ट्रेड तो आपको मिलने चाहिए खेलने के लिए। समझ रहे हो? तो अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है लॉट साइज़? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपको ऑक्टा एफएक्स करके ऑक्टा प्रॉफिट कैलकुलेटर खोल लेना है। मैं तो यही यूज़ करता हूँ, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें झंझट नहीं है, ठीक है। तो अब ठीक है, इसमें मेरी एक ट्रेड रनिंग है, तो मैं उस पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी एंट्री क्या है, ठीक है। आपने एंट्री लगाई है यहाँ पे, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस देखना है कि कहाँ आपको स्टॉप लॉस रखना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और प्रॉफिट आपको 1:5 का रखना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसके यहाँ पे जाना है प्रॉपर्टीज़ पे, एंट्री प्राइस आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, कौन सा पेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो लिखना है, USD कैट, यहाँ पे आपको ओपन प्राइस पे पेस्ट कर देना है। दूसरा स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है, कॉपी, ये स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या बात हुई थी, जैसे $100 का अकाउंट है, तो यानी कि कितने डॉलर का हम रिस्क ले सकते हैं? $10 का। तो 0.05, $8, $9, तो यानी कि 0.06 से आप 0.06 का लॉट साइज से आप ट्रेड लगा सकते हैं अगर आपके पास $100 का अकाउंट है। तो उसी तरह $500 का अकाउंट है, तो हमने क्या किया था? $50 का हमने एक ट्रेड पे लॉस हमने कैलकुलेट किया था। तो 0.20 कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। 32 नहीं हुआ तो 0.30, $48, यानी कि 0.32। ओके, सो 0.31 के लॉट साइज से आप लगाएंगे। अगर आपके पास $500 का अकाउंट है, $50 का आप रिस्क, आपको सिर्फ $50 का रिस्क झेलना है और 0.31 के लॉट साइज से।
वैसे ही आपको $1000 जितने जितने भी मतलब आपके पास कैपिटल हो उस हिसाब से ऐसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको लॉट साइज़ के बारे में समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।